हेलो बच्चों, इस वीडियो में आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूं एमपी बोर्ड क्लास 8th मैथ बोर्ड क्वेश्चन पेपर 2024 का मतलब यहां पे क्या निकल आ रहा है कि लास्ट ईयर जो भी आपका प्रीवियस ईयर में पेपर हुआ था 2024 में, उसको हम डिस्कस करने जा रहे हैं। ठीक है ना। हम इस वीडियो में देखेंगे किस तरीके क्वेश्चन जो हैं मैथ्स के एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है ना। क्या टाइप होता है क्वेश्चन का और कितने इजी क्वेश्चंस रहते हैं, कितने डिफिकल्ट क्वेश्चंस रहते हैं, ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर आप पूरा वीडियो देखते हैं तो मैं आपसे बता रहा हूँ कि कम से कम एटलीस्ट 4 to 5 क्वेश्चन 6 क्वेश्चन आपके इसी वीडियो से पूछे जाएंगे। ठीक है ना। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। बट वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि अगर आपको लगता है कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है तो आप वीडियो को क्या करिए, लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करिए। ठीक है ना। क्योंकि मैं आपके लिए ये क्लास फ्री ऑफ कॉस्ट लेके आ रहा हूँ। चलिए मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन देख लेते हैं। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन 1 to 5 लिखा हुआ है, आप देखिए यहाँ पे। मतलब 1 to 5 जो रहेंगे हमारे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन रहेंगे, जो कि हमारे टोटल 5 मार्क्स का रहेगा। हर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन 1 मार्क्स का रहता है। यहाँ पे मार्क्स आपके दिखाए गए हैं। ठीक है ना। तो मैं आपको डायरेक्टली इनके आंसर्स बताऊंगा। आपके क्वेश्चन पेपर ये सामने रखा हुआ है, आप क्या करना है, आपको ये क्वेश्चन पेपर घर में सॉल्व करना है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोल रहा है, इक्विवेलेंट रैशनल नंबर ऑफ 2/3 इज। इक्विवेलेंट रैशनल नंबर 2/3 का क्या हो जाएगा, 4/9। द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 3x - 2 = 12। जो हमारी वैल्यू है, किस पे, एक इक्वेशन दी हुई है, उसकी x की वैल्यू निकालनी है। तो यहाँ पे आप देखिए 3x - 2 = 12 दिया हुआ है। ठीक है ना। तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। मैं आपको ये बता देता हूँ कि इसका राइट आंसर जो हमारा 14/3 कैसे आया। ठीक है ना। तो 3x - 2 = 12 लिखा हुआ है। ठीक है। ये इधर माइनस का है, जब इसका हम साइड चेंज कराएंगे तो ये प्लस का हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा, 3x = हो जाएगा आपका 14। तो x = कितना हो जाएगा, 14/3, जो कि हमारा ये वाला राइट आंसर है। ठीक है क्लास। इसको मैं इरेज कर देता हूँ, 1 मिनट का वेट करिए आप। उसके जस्ट बाद मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन को एक्सप्लेन करता हूँ। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, द सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल इज। सारे के सारे इंटीरियर एंगल्स का सम कितना होता है किसमें, एक क्वाड्रिलेटरल में। तो थर्ड का हमारा जो आंसर होगा वो डी नंबर हो जाएगा, 360 डिग्री होता है। ये आपको डायरेक्टली लर्न कर लेना है। ठीक है ना। फोर्थ नंबर क्वेश्चन क्या है, 1 प्लेस डिजिट ऑफ द स्क्वायर ऑफ 81 विल बी। ठीक है ना। 1 प्लेस डिजिट ऑफ स्क्वायर ऑफ 81 विल बी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हमारा हो जाएगा, फोर्थ नंबर का आंसर हमारा क्या है, 1 हो जाएगा। ठीक है ना। डी नंबर जो हमारा है वो इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 5 को देख लेते हैं, द वैल्यू ऑफ 2⁻² मल्टीप्लाई 2⁻0 इज। इसकी वैल्यू कितनी होगी। ठीक है ना। तो इसकी वैल्यू हमारी क्या हो जाएगी, हमारा इसका आंसर हो जाएगा 4। ठीक है ना। राइट आंसर क्या है हमारा, 4। चलिए अब अपन आ जाते हैं फिल इन द ब्लैंक्स पे। फिल इन द ब्लैंक्स देखते हैं। अब देखिए 6 to 10 जो हमारा क्वेश्चन होता है एग्जाम में, तो 6 to 10 हमारा क्या होता है, ये भी हमारा फिल इन द ब्लैंक्स होता है, जो कि 5 मार्क्स का पूछा जाता है। कितने मार्क्स का पूछा जाता है, 5 मार्क्स का पूछा जाता है। तो अब चलिए इसके फिल इन द ब्लैंक्स सारे के सारे देख लेते हैं। 1 मिनट में इसको इरेज कर देता हूँ, फिर उसको मैं आपको सारी चीज़ें बता देता हूँ। ठीक है। फिल इन द ब्लैंक्स देखते हैं। 6 to 10 है हमारे यहाँ पे। द एडिटिव आइडेंटिटी ऑफ द रेशनल नंबर 7/8 विल बी। एडिटिव आइडेंटिटी जो से रेशनल नंबर की है 7/8 की, वो क्या होगी। तो इसका आंसर हो जाएगा, देखिए पहले वाले का जो हमारा आंसर हो जाएगा, तो ये 6 नंबर का आंसर हो जाएगा 0, ZERO। एडिटिव आइडेंटिटी कितनी होगी, 0 हो जाएगी। ठीक है ना। देखिए 7 नंबर क्वेश्चन वो क्या बोल रहा है, द डायगोनल ऑफ रोम्बस आर डैश टू ईच अदर। ठीक है ना। जो डायगोनल्स होते हैं रोम्बस के, वो क्या होते हैं, इक्वल टू ईच अदर। यहाँ पे आंसर्स लिखे हुए हैं, आप यहाँ पे डायरेक्टली देख सकते हैं। ठीक है। 8 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, द टोटल नंबर ऑफ द पॉसिबल आउटकम वाइल थ्रोइंग द कॉइन इज। अगर पॉसिबल आउटकम की बात करें, हम किसी कॉइन को थ्रो करते हैं तो कितना होगा, 1/2। मान लीजिए अगर हम किसी कॉइन को फेंकते हैं तो 2 में से एक, अगर हेड है तो हेड भी आ सकता है, टेल भी आ सकता है। 1/2 इसकी क्या हो जाएगी, पॉसिबिलिटी हो जाएगी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं, डिस्काउंट इज अ रिडक्शन गिवन ऑन द डैश ऑफ द आर्टिकल। तो ये क्या हो जाएगा, मार्क प्राइस में। जो मार्क प्राइस होता है हमारा, उसी में आपको रिडक्शन दिया जाता है। मतलब जो प्राइस, जैसे मान लीजिए अगर 240 रुपीज़ लिखा हुआ है, तो जो भी हम डिस्काउंट देते हैं 10%, 5%, जो भी आप डिस्काउंट देते हैं, वो किस में दिया जाता है, मार्क प्राइस पे दिया जाता है। ठीक है ना। चलिए
द वैल्यू 10 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। द वैल्यू ऑफ द नंबर हैविंग द पावर जीरो इज, वैल्यू ऑफ द नंबर हैविंग द पावर जीरो अगर मान लीजिए किसी को करते हैं तो उसका आंसर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, जो कि हमारा करेक्ट आंसर है। जो ये हमारे वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस हैं, देखिए अब मैं आपको केवल इस पेपर में ये बताने वाला हूँ कि देखिए हमारा क्वेश्चन पेपर कैसा आता है। अगर आपको वीडियो में ये चाहिए कि मैं आपको सारे क्वेश्चन सॉल्व करके बताऊँ तो आप मेरे को कमेंट करके बताइए। आप जितने ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करेंगे तो मैं आपके लिए इसका पूरा सलूशन लेके आऊँगा। लेकिन ये सारे के सारे क्वेश्चन आपकी बुक में दिए हुए हैं, इनके सलूशन बाय थ्रू द परीक्षा अध्ययन या फिर परीक्षा बोर्ड के थ्रू आप इनको ले सकते हैं, ठीक है ना। अब वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस जो होते हैं 11 to 16 आते हैं, और 11 to 16 हम जानते हैं 2 × 6 क्वेश्चन जो कि हमारे केवल 12 मार्क्स के आते हैं। ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है ना। तो चलिए 11 नंबर में देख लेते हैं कि हमारा क्या क्वेश्चन पूछा है। हाउ मेनी साइड विल बी देयर इन अ रेक्टेंगुलर पॉलीगॉन, कितनी साइड्स होती हैं रेक्टेंगुलर पॉलीगॉन पे, इफ़ द मेजर ऑफ ईच ऑफ इट्स एक्सटीरियर एंगल इज 24। अब ये क्वेश्चन आपको अपने बुक से देख के इसको सॉल्व करना है। अगर आपसे सॉल्व करना नहीं आता तो आप मुझे बताइएगा, मैं आपको सॉल्व कराने की कोशिश करूंगा, ठीक है ना। और नहीं तो मैं आपको पूरे इसके सलूशन प्रोवाइड करा दूंगा, इसमें मेरे को कोई बड़ा इशू नहीं है। मैं इस वीडियो में केवल ये डिस्कस करने वाला हूँ कि आपका एग्जाम पेपर पूछा कैसे जाता है, ठीक है ना, आपका एग्जाम पेपर आता कैसे है। क्वेश्चन नंबर 12 देख लेते हैं। सिंप्लीफाई एंड एक्सप्रेस द रिजल्ट इन पावर नोटेशंस विथ द पॉजिटिव एक्सपोनेंट। यहाँ पे क्या लिखा है, पॉजिटिव एक्सपोनेंट, इसको आपको सॉल्व करना है। -4⁵ डिवाइडेड बाई -4⁸। आप इस इक्वेशन को अगर सॉल्व कर लेंगे तो आपको डायरेक्टली 2 मार्क्स आपको मिल जाएंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 देख लेते हैं। इफ़ द कॉस्ट ऑफ 6 पेन इज 24 रुपीज़, 6 पेन की कॉस्ट कितनी है, 24 रुपीज़ है, देन व्हाट विल बी द कॉस्ट ऑफ सच 8 पेन्स। तो आपको बताना है कि 8 पेन की कॉस्ट कितनी होगी। तो हमको पता है 6 पेन की कॉस्ट 20 रुपीज़ है, मतलब 6 को अगर हम 24 से डिवाइड कर देते हैं तो कितना आ जाएगा हमारा। आप ये देख लो कि 6 4 जा 24 होता है, मतलब एक पेन की प्राइस कितनी रुपीज़ है, 24 रुपीज़ है। तो एक पेन की प्राइस कितने रुपीज़ है, एक पेन की प्राइस 4 रुपीज़, तो 8 पेन की प्राइस कितनी हो जाएगी, 32 रुपीज़ हो जाएगी, ठीक है ना, जो कि हमारा करेक्ट आंसर है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 देख लेते हैं। What type of proportions will be there in the following statement, किस तरीके का proportion है इस following statement पे, ठीक है ना। The number of workers on the job and the time to complete the job, इसको आपको proportion देखना है। ये आपके बुक से दिया गया है, पूरा का पूरा क्वेश्चन आपको ये सॉल्व कर लेना है, ठीक है ना। अगर सोल्यूशन चाहिए तो आप मेरे को बताइए, मैं आपको सोल्यूशन प्रोवाइड कराऊंगा, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 15 नंबर जो क्वेश्चन क्या है, फाइंड आउट द स्क्वायर ऑफ 35 बाई एकाधिकेन पूर्वेण मेथड। 35 का आपका स्क्वायर बताना है किससे, एकाधिकेन पूर्वेण मेथड से, जो कि आपके बुक में प्रॉपर तरीके के एक्सप्लेन किया गया है, ठीक है ना। 6 नंबर देख लेते हैं। 16 नंबर, फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ 7 की पावर 3 और 7 क्यूब भी बोल सकते हैं, बाई यूजिंग द फार्मूला a + b का होल स्क्वायर इक्वल टू a + b का होल क्यूब इक्वल टू a³ 3a² b प्लस 3ab² प्लस b की पावर b³, ठीक है ना। अब इसको डायरेक्टली क्या करना है, ये क्वेश्चन आपको सॉल्व कर लेना है, ठीक है। जो हमारा शॉर्ट टाइप आंसर क्वेश्चन होता है 17/22, देखिए 17 से लेकर 22 तक जो भी क्वेश्चंस होते हैं तो ये क्या होते हैं, शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस होते हैं। इसमें आपको क्या होता है कि 6 क्वेश्चन जो होते हैं ये आपके 3 मार्क्स के रहते हैं। टोटल आपको 18 मार्क्स के देके जाता है, जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप ये सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेते हो तो प्रॉपर तरीके से आपको नंबर मिल जाएंगे, आपको उसको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आप इससे ये चेक कर सकते हैं कि क्या जो मैं तैयारी कर रहा हूँ कि वो बेटर लेवल की है कि नहीं है, ठीक है ना। तो चलिए 17 नंबर क्वेश्चन मैं आपको बता देता हूँ क्या क्वेश्चन जो आपको सॉल्व करना है। फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ -4/5 मल्टीप्लाइड 3/7 मल्टीप्लाइड 15/16 मल्टीप्लाइड ब्रैकेट 14/9 और ब्रैकेट क्लोज। इसको आपको वैल्यू को निकालना है, जो कि आपको सॉल्व करना है। अगर आपसे फ्रैक्शन आता है तो आप इजीली इसको तक सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए। सिंप्लीफाई करना है आपको 15 ब्रैकेट बाई -4 ब्रैकेट -2 बाई -9 प्लस 5
बाई मा प्लस 6 इक्वल टू 0। इसको आपको इक्वेशन को सॉल्व करना है। अगर आप इक्वेशन सॉल्व करते हैं तो आपका डायरेक्टली इसमें आपको आंसर मिल जाएगा, ठीक है ना। अब चलिए 19 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। अ बैग हैज़ 4 रेड बॉल, एक बैग में 4 रेड बॉल हैं, 2 येलो बॉल्स हैं, ठीक है ना। अ बॉल इज ड्रॉन फ्रॉम द बैग विदाउट लुकिंग इनटू इट, व्हाट इज़ द पॉसिबिलिटी ऑफ द गेटिंग द रेड बॉल। देखिए क्या बोल रहा है कि एक बैग है जिसमें से 4 रेड बॉल हैं और 2 येलो बॉल हैं। अ बॉल इज ड्रॉन फ्रॉम द बिग बैग, ड्रॉन फ्रॉम द बैग विदाउट लुकिंग इनटू इट, मतलब जो बॉल है वो निकाली गई है किससे, आपके बैग से बिना देखे हुए, ठीक है ना। तो व्हाट इज द पॉसिबिलिटी ऑफ गेटिंग द रेड बॉल, क्या पॉसिबिलिटी होगी कि हमको रेड बॉल मिल जाए, ठीक है ना। 20 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। फाइंड द स्मॉलेस्ट स्क्वायर्स नंबर्स दैट इज डिविजिबल बाई ईच ऑफ द नंबर्स 4 and 9 and 10। ऐसे एक स्मॉलेस्ट नंबर आपको स्क्वायर ढूंढना है जिसको जो किससे डिविजिबल हो, 4, 9 और 10 से डिविजिबल हो, ठीक है ना। 21 क्वेश्चन देख लेते हैं। फाइंड द साइड ऑफ द क्यूब, साइड ऑफ द क्यूब आपको बताना है हुज वैल्यूम इज 512 क्यूबिक सेंटीमीटर, ठीक है ना। अभी आपको यहाँ पे क्यूब का फार्मूला लगाना है जो कि आपका डायरेक्टली इसमें आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो 22 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। रामू परचेज अ कूलर फ्रॉम 3300। एक रामू क्या करता है, परचेज करता है एक कूलर को 3300 जिसमें से 10% वैट होता है। फाइंड द प्राइस बिफोर वैट वॉज एडेड, आपको प्राइस बतानी है जिसपे वैट ऐड किया गया है, ठीक है ना। लॉन्ग टाइप क्वेश्चन आंसर जो होते हैं आपके 5 मार्क्स के होते हैं, जो कि आपके 4 क्वेश्चन होते हैं केवल, ठीक है ना। तो इसको हम सॉल्व करना है। हमें पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। हमारा 23 वाला नंबर कितना है, x प्लस वाई ब्रैकेट 2x प्लस वाई ब्रैकेट प्लस x प्लस 2y ब्रैकेट और ये फिर मल्टीप्लाइड में है x माइनस वाई, ठीक है ना। ये आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है। 24 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। इन द बिल्डिंग देयर आर 25 सिलेंडर पिलर्स। देखिए क्या होते हैं, एक बिल्डिंग में 25 सिलेंडर का पिलर्स हैं। द रेडियस ऑफ ईच पिलर इज 35 सेंटीमीटर एंड हाइट इज़ 5 सेंटीमीटर, ठीक है ना। तो जो रेडियस है एक पिलर का कितना है, 35 सेंटीमीटर है और हाइट कितनी है, 5 मीटर है, ठीक है ना। फाइंड द टोटल कॉस्ट ऑफ पेंटिंग ऑल द पिलर्स, आपको पता लगाना है टोटल कॉस्ट किसका, पेंटिंग करने के लिए ऑल द पिलर्स के लिए एट द रेट ऑफ 7 रुपीज़ पर मीटर स्क्वायर, ठीक है ना। आपको इसको क्वेश्चन को सॉल्व करना है, ठीक है। अगर आपसे ये क्वेश्चंस नहीं बन रहे हैं आप मुझे कमेंट करके बताइए, मैं आपको हर क्वेश्चंस का सलूशन अवेलेबल कराऊंगा, ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। मैं केवल आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि आपका पेपर पैटर्न क्या है। आपको इन क्वेश्चन से आपसे देखिए कि आपसे ये क्वेश्चन सॉल्व करते हुए बनते हैं कि नहीं बनते हैं, ठीक है ना। अगर आपसे ये क्वेश्चन सॉल्व करते हुए बनते हैं तो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होंगे, ठीक है। 25 देख लेते हैं। फाइंड द फैक्टर्स ऑफ p की पावर 4 माइनस 81। आपको फैक्टर्स निकालने हैं किसकी, p की पावर 4 के, जो कि 81 है, ठीक है ना। p की पावर 4 माइनस 81, ये भी आपको 5 मार्क्स का क्वेश्चन है। अब यहाँ पे आपको एक ग्राफ ड्रॉ करना है जिसके साइड ऑफ द स्क्वायर दिया है इन सेंटीमीटर में 2 सेंटीमीटर, 3, फिर 3.5, 5 और 6, ठीक है ना। अब पेरीमीटर कितना दिया है, 8 दिया है, 12 दिया है, 14 दिया है, 20 दिया है, 24। ये आपको ग्राफ्स करने हैं, ठीक है ना। क्लास में उम्मीद करता हूं कि ये आपके लिए वीडियो बहुत हेल्पफुल होगा, क्योंकि आपको इसमें से क्वेश्चन सॉल्व करना है। आपको जो भी क्वेश्चंस हैं मैंने आपको दिए हैं तो आपको सारे के सारे क्वेश्चंस आपको सॉल्व करना है। अगर आप इसी तरीके का वीडियो 2023 का चाहते हैं, देखिए मेरे पास PDF बना हुआ है 2023 का, तो आप जैसे कमेंट करके मुझे बताएंगे तो मैं आपके लिए 2023 का वीडियो अपलोड कर दूंगा। अगर आपके लिए वीडियो हेल्पफुल है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।